चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक बयान देकर बहुजन राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा कि वो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी का विलय बसपा में करने को तैयार हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि अगर बहन मायावती उन्हें बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर उत्तराधिकारी घोषित कर दे तो वो बिना किसी झिझक के अपनी पार्टी का विलय बसपा में कर लेंगे। उनका ये कहना है कि अगर बहुजन समाज को एकजुट करना है तो अब वक्त आ गया है कि दोनों पार्टियां बसपा और एएसपी दोनों एक हो जाए। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें चंद्रशेखर आजाद कथित तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं मायावती जी से मिलने को तैयार हूँ। और अक्सर हमने देखा है कि चंद्रशेखर आजाद हर मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि उनकी इच्छा मायावती से मिलने की है। और इस वक्त जो ऑडियो वायरल हुआ है उस ऑडियो में वो कहते हैं कि अगर बहन जी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे तो मैं पार्टी का विलय करने को भी तैयार हूँ। इस बातचीत में एक महिला की आवाज भी सुनाई दे रही है जिसे रोहिणी घावरी का बताया गया है। वो ये कहती हैं कि अगर चंद्रशेखर और मायावती साथ आ जाएं तो बहुजन समाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा और समाज को अब किसी और के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि अब तक चंद्रशेखर आजाद और मायावती ने इस ऑडियो की कोई भी पुष्टि नहीं की है और न ही कोई औपचारिक मुलाकात उन लोगों की अभी तक हुई है। बताया ये गया है कि कई बार कोशिशों के बावजूद फोन कॉल्स किए गए लेकिन बहन जी से संपर्क चंद्रशेखर आजाद का आज तक नहीं हो पाया। मैं तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला बता के दूंगा सबको। जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गया। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? मैं तो कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तू बता। राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए। एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इसमें भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं, हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुरा भला कह के। दो कौड़ी लाए, पर्सनल सब भूल जाओ। इस दो वोट, एक मिनट सुन लेना पहले, इसमें दो वोट नहीं है। अक्सर उन्होंने ये इच्छा जताई है लेकिन ये इच्छा उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। दिलचस्प बात ये है कि रोहिणी घावरी ने अब ये खुद दावा किया था कि वो मायावती जी से सीक्रेट मीटिंग करवाएंगी, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हो सका। तो वहीं इस पूरे मामले ने अब बहुजन राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई मायावती जी चंद्रशेखर आजाद की इस शर्त को मानेंगी? क्या वो चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगी? राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि ये डील आसान नहीं है क्योंकि बसपा में आज तक मायावती ने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। वो खुद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हर बड़े निर्णय पर अंतिम मोहर उन्हीं की लगती है। ऐसे में दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन चुके हैं और ये मानते हैं कि अब वो पोजीशन में है जहां बार्गेनिंग कर सकते हैं। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। उनका ये बयान भी इसी आत्मविश्वास को ये दिखाता है। बहुजन समाज के भीतर इस वक्त दो राय है। एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद और मायावती की पार्टी एक हो जाए तो ये समाज के लिए सबसे बड़ी बात होगी, ये समाज की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। तो वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि उत्तराधिकारी जैसी भारी शर्त ने इस एकता की संभावना को कमजोर कर दिया है। फिर भी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कभी गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा का पूरी तरह से गठबंधन हो सकता है तो फिर यानी आने वाले वक्त में बसपा और पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी का भी गठबंधन किसी भी समय हो सकता है। ये कहानी एक नई लिख सकती है। इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर उत्तराधिकारी घोषित करेंगी भी या नहीं? क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अब बसपा में विलय करेगी या नहीं? क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद की इस शर्त को मानेगी? क्या वाकई एएसपी और बीएसपी का विलय होगा या फिर ये सब कुछ केवल एक राजनीतिक
परिकल्पना बनकर रह जाएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या दोनों पार्टियां एक साथ कभी हो पाएंगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।